लोग सच की तलाश में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन लेखक और साहित्यकार सच को शब्दों में उकेरने का काम करते हैं। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच के बैनर तले कवयित्री मंजू सिन्हा ने एक सत्य ऐसा भी का पुस्तक जीवन को सच बताने का अपनी कविताओं के जरिए प्रयास किया है। रचनाकार अपने अनुभव द्वारा जीवन उद्देश्यों को काव्य रूप देकर संप्रेषणीय आधार प्रदान करता है। रचनाकार जीवन के अमूल रहस्यों को प्रदानित करता हुआ दिखाई देता है। मंजू सिन्हा द्वारा रचित काव्य संग्रह एक सत्य यह भी में काफ़ी कुछ जिंदगी के बारे में बताया गया है। जिंदगी किस तरह से विभिन्न अनुभवों को समेटती है, इसका जिक्र इनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कविताओं में जीव जगत के कई रूप, सेट्स, ध्वनि और छवियां हैं, जिसके सहारे कवित्री ने विचार और संवेदना के बीच की दरार पाटने की कोशिश की है। स्त्री केवल इतिहास नहीं, कमल की पंखुड़ियों को आंखों की कोरों से काटने वाली छुरी भी नहीं। स्त्री का रास्ता सीता से निकलकर पद्मिनी तक रुकता नहीं, आगे बढ़ता हुआ कल्पना चावला तक पहुँच आगे की ओर और आगे निकल जाता है। स्त्री मीरा भी, स्त्री रानी लक्ष्मीबाई भी, स्त्री रसोई घर के धुएं से बाहर निकल आई, उसने घूंघट उठा दिया। पुरुष आज भी उसे पहेली करता, कभी कभी आतंक भी कर डालता। स्त्री उसे नटचढ़ा करने में संकोच नहीं करती, वह लट्टू पर नाचता भी है। नारी ने कहा था, पुरुष ने लगा लिया पवा। पुरुष आज इसी मुहावरे के साथ जी रहा है। स्त्री पुरुष का रिश्ता समझौता नहीं, समर्पण है। स्त्री हर एक सत्य अभी में कुल 60 कविताओं का संकलन है। पुस्तक के 2 खंड हैं। पहले खंड में जीवन और जगत की कविताएं हैं, तो दूसरे खंड की कविताएं परिजनों पर आधारित हैं। इनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, समसामयिक स्थिति विशेष रूप से चित्रित करने का प्रयास किया गया है। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच की ओर से इस पुस्तक का विमोचन करने के दौरान कई रहस्यमय बातें भी जीवन की कवियों ने लोगों से साझा की। ऐसे में ये कहा जा सकता है, कवियों के विचार खुलकर शब्दों में ही आते हैं। ऐसा हूँ कि एक सत्य यह भी का जो आज विमोचन हो रहा है, डॉक्टर मंजू सिन्हा की जो कृति है, उसमें समसामयिक विषयों पे ज़्यादा बात की गई है। और जब इस कविता की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हर घर में ये जो घटना घटी है या घटना हो रही है, वो उससे अपने आप को जोड़ता है। मैंने जो अभी तक कृति चर्चा मैंने पढ़ा नहीं है, तो कृति चर्चा से जो सामने समझ में आ रहा है कि इनका एक समसामयिक विषय पे इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं मान सकता हूँ कि जो आज में का जो मानव है वो अपने परिवार को कैसे चलाता है, जिसमें बच्चियों की बात कही गई है, लड़कियों की बात कही गई है, महिलाओं की बात कही गई है। तो मैं समझता हूँ कि उन विषयों को लेकर के लेखिका ने काफ़ी अच्छा विषय चुना है। है कि सत्य है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि सत्य कहाँ है। और साधु संत लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो राजनीति में जब इसको बोला जाता है सत्य को, तब यह कहा जाता है कि नहीं, ये तो केवल झूठ ही बोल रहे हैं। यानी यह देखा जा रहा है कि हर ओर लोग सत्य को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन सत्य के ऊपर कह रहे हैं। आखिर सत्य है क्या? जिस दिन राजनेता यह समझ जाएं कि सत्य क्या है, जिस दिन देश को चलाने वाले और राज्य को चलाने वाले के दिमाग में यह बात आ जाए कि सत्य क्या है, और जिस दिन व्यक्ति अपनी सत्यता को पहचान लेवे, उस दिन जो आर्यावर्त या भारत की जो कल्पना की गई थी वो निश्चित रूप से साकार हो जाएगा। और यह बताए कौन? यह बताने के लिए केवल रचनाकार ही होते हैं, कवि ही होते हैं और कवित्री ही होते हैं।
लोग कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म है, और जब अक्षर ब्रह्म है तो शब्द अक्षर अक्षर मिलकर बनता है। कवि अपनी कविता के द्वारा सत्य को उजागर करने का एक बहुत अथक प्रयास किया है, जो कवित्री जी आज यहाँ कर रही हैं। वो यही बता रही हैं कि चाहे हम परिवार में रहें, परिवार के सदस्य हों, या हम रिश्तेदार में रहें, रिश्तेदारी की बातचीत हो, या हम समाज में रहें, हम कहीं भी रहें, अगर हम सत्य को जानेंगे तो निश्चित रूप से जो अभी स्थिति है वह स्थिति नहीं रहेगी, और हम प्रगति के मार्ग पर स्वयं को आगे बढ़ते ही पाएंगे। इसी को उजागर करने के लिए यह कविता लिखी गई है। ऐसे में मंजू सिन्हा ने यह प्रयास किया है कि जीवन के सत्य को वो बताएं अपनी कविताओं के जरिए। अपनी कविताओं के जरिए उन्होंने जीवन के सत्य को बताने का प्रयास किया है। इसीलिए तो इस पुस्तक का नाम ही एक सत्य यह भी रखा गया है। इस विमोचन के मौके पर शहर के गणमान्य लोगों के साथ साथ कई लोग ऐसे मूर्धन्य लोग मौजूद थे जो साहित्य और संस्कृति के जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे में साहित्य न केवल जीवन जीने की बातें हैं बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्य बताती भी हैं। हमारी कविताओं की ओर से ये संचालित किया जाता है कि जीवन के सत्य क्या हैं, और जब जीवन से लोग मुंह मोड़ते हैं, ऐसे में कविताओं के जरिए सत्य को बताने का लगातार कवि प्रयास करते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी की रिपोर्ट। महासागर से मन मस्तिष्क से उपजी वह कल्पना, वह सर्जने एक सत्य यह सामने सारी दर कृतिकार डॉक्टर मंजू सिन्हा जी का आभार प्रकट करते हैं उनके प्रति। सभी को सामने ले। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।